ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 फरवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमान स्थिति आगे बढ़ाती है। तो बाबा कह रहे अपना चार्ट रखो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। कौन सी स्थिति जो हमें देह अभिमान में ले आती है। हम सामने वाले को कुछ भी, मतलब वो हमारे लिए कोई, मतलब कि कुछ है ही नहीं। हाँ, हम उसे इतना इग्नोर करते हैं। चलिए एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की परेशानी नहीं थी। बूढ़े पिता जो किसी तरह अच्छा खासा नौजवान थे, आज बुढ़ापे से हार गए। चलते समय लड़खड़ाते थे, लाठी की जरूरत पड़ती थी, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, बस अपने जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। घर में एक चीज अच्छी थी, शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज्यादा थी, सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक कर गिर गई और थोड़ी तेल दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने घृणा की दृष्टि पिता की ओर देखा, फिर से अपना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया, तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी जमीन पर। बहू चिढ़ते हुए कही, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दे। बेटे ने भी ऐसे ही सिर हिलाया जैसे पत्नी की ने कहा था। बेटा यह सब, छोटा बच्चा मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती, मेरे बूढ़े पिता का डबडाती डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादा की तरफ क्यों देख रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़े मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आप लोग भी तो बूढ़े होगे ना, तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे की मुंह से ऐसे सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत से एक बहुत बड़ा सबक उन दोनों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लाई और आकर पिताजी को जो गिरा तो सब साफ कर दिया। तो माता पिता इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ पिता से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो बस यही तो है देह अभिमानी स्थिति, कि अपने आगे सबको समझे और जो नीड है उसको पूरा करे। प्रश्न, सत्युग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या है? सत्युग में जो पहले में जो आने वाली आत्मा और जो देरी से आती है, उनके अंतर क्या है? उत्तर, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी, लेकिन सत्युग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला होगा। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाबा से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। सुना? तो सबसे पहले जो आत्मा आएगी वह सुख में रहेगी, क्योंकि सनातन धर्म वो सुख देने वाला है। और देरी से जो आत्मा आएगी वो शांति मांगेगी। ठीक है, तो ये बात सबको बताना है। तो ओम शांति। भगवानुवाच, जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि गीता में भी है कृष्ण उवाच है, भगवानुवाच को नहीं कहा गया है। बुद्धि में शिव बाबा ही आता है हम बच्चों को, क्योंकि भगवान तो वही है ना। मूल बात है बाबा का परिचय देना, क्योंकि बाबा से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ कोई साधु संत नहीं जिसके फॉलोवर बने। फिर बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हो। बच्चे चलते चलते थक जाते, फिर रड़िया मारते हैं, बाबा यह होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप हो जाता है। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है।
बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है, पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है ये कहाँ तक है और किसकी सर्विस करते हैं। सब कुछ शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के पिता से मिलता है। मुख्य माता पिता और तुम बच्चे। तो यह हुआ तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब, माता पिता और हम बच्चे। हम्म। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी मैंने समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाता है और ईश्वरीय मत सदगति में है। अनेक मत है ना, इसलिए अनेक मत से दुर्गति होती है और एक मत से सदगति होती है। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, मनुष्य मनुष्य की दुर्गति में ले जाते हैं और एक ईश्वरीय सभी को सदगति देता है, ईश्वर ही आकर। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाबा की महिमा करते हो। वो सर्व का पिता है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाबा ने बहुत समझाया है, बस प्रभात फेरी निकालो, बोले हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं, अब नरक का अंत आने वाला है। बाबा कहते बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति कौन देते हैं? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन फिर हेल। रावण राज माना ही आसुरी राज, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टे रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाबा है, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। तो यह हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम विश्व का मालिक बन रहे हैं, इसीलिए बाबा की मत पर चल रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति धाम अर्थात परम धाम, मोक्ष धाम, और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग। बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे। इसको क़यामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है। आज बाबा ने यह भी बात क्लियर किया कि जानवरों का भी हिसाब किताब होता है। जैसे कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उनकी अच्छी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, लेकिन कोई घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। हाँ, धनी जरूर प्यार करेंगे, सच बात है ना। मतलब कोई अमीरों के पास रहते हैं और कोई गली गली घूमते हैं। हिसाब किताब है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का पिता एक ही है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वो परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया न हो तो चित्र क्यों होता? शिव जयंती भी मनाते, उसको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। सुना, शिव जयंती मनाते हैं क्योंकि हम परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हैं। शिव जयंती से फिर गीता जयंती, शिव ने गाए गीत, और गीता जयंती से फिर श्री कृष्ण जयंती होता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, शरीर निर्वाह कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना। ऐसा चिंतन धंधे आदि करना हो जो बाबा की याद ही भूल जाए। किसी बात में जास्ती नहीं फंसो और अपने कर्म पर पूरा पूरा ध्यान दो। टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। और झंझट सबसे पहले होता है अहंकार से, और अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से जो सुख प्राप्त करते हैं उन्हें दूसरे की मेहनत का भी आदर होता है। उनको पता है कि कितने मेहनत से हमने ये चीज पाया है। दूसरी पर अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाबा की मत पर चलना है, एक बाबा की महिमा गानी, एक बाबा को ही प्यार करना है। बाकी सब से विकारों को, अपने स्वभाव संस्कार को हटा देना है। विकार तो रखने ही नहीं है। हम्म? क्योंकि आचार्य कहते हैं ना कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शंका करेंगे और बुरा सुनने पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। अच्छी चीज किसी को पचती ही नहीं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस करते जाना है। अनेक मत पे नहीं चलना है, बाबा के मत पे चलना है। वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद के वैराग्य वृत्ति अर्थात बेहद के विकारी स्वभाव संस्कार से निवृत्ति, छुटकारा। तो पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप में अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। आपके पुराने संस्कार ही हावी हो जाते। जहाँ किसी भी तरह आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। आकर्षण है तो वहाँ पे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है। अगर छिपा हुआ सूक्ष्म अंश भी है तो उससे वंश पैदा लेगा, वो परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन, बेहद की पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त हो तो सेफ रहेंगे।
ये जो हमारे पुराने संस्कार है ना, चिढ़ना, बोलना, झिक-झिक करना, और कहते हैं ना, ईश्वर हमारे उस रिश्ते को खराब कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो, है ना? मतलब हमारे जीवन से वो चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे आगे ज़िंदगी सही से चले। तो उसके लिए हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार की तिलांजलि देनी होगी, उसे खराब करना होगा, खत्म करना होगा। स्लोगन: माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो, माया से मत डरो, माया का तो सामना करो, और आपसी संबंधों में निर्माण बनो, प्रेम स्नेह से चलो, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।